ये इस असाइनमेंट का सबसे पहला प्रॉब्लम है। तो इसमें दिया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 97। इफ द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वेश्चन इज 7 एंड द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द नंबर। तो इधर फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ द टू नंबर इज 97। इधर प्रॉब्लम में दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 97। देखो सबसे पहला नंबर हम x लेंगे जो कि ग्रेटर नंबर। देखो द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। therefore according to first condition नंबर 1 दिया है हमें कि the sum of two number is 97, therefore x plus y equals to 97, इक्वेशन फर्स्ट। अभी सेकंड कंडीशन में दिया है कि if the greater number is divided by the smaller number the quotient is 7 and the remainder is 1, find the number। तो if the greater number is divided by smaller number, if the greater number is divided by smaller number that is greater number is x and y, therefore it will be the divisor और ये होगा डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल्स टू x, डिवाइसर इक्वल्स टू y। और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 7 और रिमाइंडर दिया है 1। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 6 में जो पढ़ा था फॉर्मूला वो लगाएंगे। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइसर में शॉर्ट फॉर्म में लिखता और इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर हम इस फॉर्मूले को अगर वेरीफाई करने की कोशिश करते ये ऐसा हो गया, हमने डिविडेंड जो लिया था वो ग्रेटर नंबर था, तो हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे डिवाइड होने के बाद वो उसका 1 बचे। 22 लेते हम डिविडेंड 22 लेके और उसको डिवाइड करेंगे 3 से जो कि स्मॉलर नंबर है डिवाइसर। और इसका क्वेश्चन हमें पता है कि 7 होगा, क्वेश्चन 7 होगा और इसका रिमाइंडर 1 होगा। करके देखते हैं हम 3 डिवाइडेड बाई 22, 3 7 21 और ये 1। ये है डिविडेंड, ये है डिवाइसर, क्वेश्चन और इसका रिमाइंडर है 1। अभी हम इसको प्रूव करके देखेंगे। डिविडेंड क्या है हमारा 22, डिवाइसर है हमारे पास 3, इंटू क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7 और रिमाइंडर है हमारे पास 1। देखो 22 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21 प्लस 1 और 22 इक्वल्स टू 21 प्लस 1। देयरफॉर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही, इसलिए उस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे और उससे इक्वेशन बनाएंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन using formula that dividend equal to divisor into quotient plus रिमाइंडर। और शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। डिविडेंड हमारे पास है x इज इक्वल्स टू डिवाइसर हमारे पास y इंटू क्वेश्चन है 7 और रिमाइंडर है 1। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y इंटू 7y प्लस 1। ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन सेकंड मिला हमें। अभी सब x और x कॉमन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 97 एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल्स टू 1। इधर सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे, इधर नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। x कट पॉजिटिव 7y प्लस वाई इक्वल्स टू 8y इक्वल्स टू 97 माइनस 1 96 होगा। y इक्वल टू 96 अपॉन 8, इधर मल्टीप्लिकेशन था तो इधर डिवाइड में होगा। 8 1 जा एंड 8 12 जा, y इक्वल्स टू 12। y क्या है? छोटा नंबर, दैट इज y इक्वल्स टू 12। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 12। कौन सी भी इक्वेशन ले सकते हैं हम, पहला इक्वेशन लेंगे, वो आसान है। इन इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 97, x प्लस 12 इक्वल्स टू 97, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 97 माइनस 12 और x इज इक्वल्स टू 85। x इज इक्वल्स टू 85, देयरफॉर द required numbers are 85 एंड 12। इन दोनों का हम एडिशन करें इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार, तो उसे x है 85, y है 12, देयरफॉर 85 प्लस 12 इक्वल टू 97 मैच हो रहा है, तो आंसर ये होगा। ये इस असाइनमेंट का सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है। इधर हम इस प्रॉब्लम में मदर की एज x ईयर्स लेंगे और डॉटर की एज y ईयर्स लेंगे। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मदर बी x ईयर्स एंड डॉटर्स एज बी y ईयर्स। देयरफॉर पहली कंडीशन है कि, तो इस प्रॉब्लम में दिया दी सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 50 ईयर्स। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी कि मदर की और डॉटर की एज मिला के 50 ईयर्स होती है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकंड फर्स्ट गिवन कंडीशन प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज y ईयर्स इक्वल्स टू 50। ये इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम, और सेकंड इसमें दिया है कि आफ्टर 20 ईयर्स मदर्स एज विल बी ट्वाइस हर डॉटर्स एज एट दैट टाइम। तो 20 साल बाद आफ्टर 20 ईयर्स मदर्स एज इक्वल टू, अगर मदर की एज x है तो 20 साल बाद उसकी उम्र होगी और 20 साल प्लस करेंगे हम, और डॉटर एज इक्वल टू y, उसमें 20 साल और ऐड कर, तो हमारे सेकंड कंडीशन बनते हैं 20 साल बाद उसकी मम्मा की एज उससे ट्वाइस होगी करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन सेकंड कंडीशन है कि 20 साल बाद मदर की एज उसके डॉटर के ट्वाइस होगी। तो उसके मदर की एज है 20 साल बाद x प्लस 20 इक्वल्स टू उसके डॉटर की एज है y प्लस 20 और उसका ट्वाइस होगी। तो x प्लस 20, अभी इसको सॉल्व करेंगे, 2y प्लस 2 इंटू 20 इक्वल टू 40, x माइनस 2y, इधर पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव होगा। 40 इस पॉजिटिव 20 को इधर जाके इधर लेंगे तो ये नेगेटिव 20 होगा। x माइनस 2y इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। अभी x कॉमन है इसमें और इसमें इक्वेशन में, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 और इक्वेशन सेकंड है हमारा x माइनस 2y इक्वल्स टू 20।
अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। एक्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2y प्लस पॉजिटिव y इक्वल्स टू 3y, 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30। इधर 3 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इधर डिवाइड में होगा, 30 डिवाइड बाय 3, 3 वन सा एंड 10 जा, y इक्वल्स टू 10 जो कि डॉटर, उसके डॉटर की परसेंटेज है। देखो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, कौन सा भी ले सकते हैं हम, फर्स्ट लेंगे जो कि आसान है। क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 है। अभी x हमारे पास नहीं है, y हमारे पास 10 इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल टू 50 माइनस 10, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, s इज इक्वल टू 40। तो उसके माँ की उम्र है 40 साल और उसके बेटी है या बेटा है जो भी है, सॉरी बेटी है, उसकी उम्र होगी 10 साल। अगर हम इक्वेशन 1 में इसे इन दोनों को पुट करके देखिए, सिर्फ चेक कर रहे कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, उसके मम्मी की एज है 40 और जो डॉटर है उसकी एज है 10 इक्वल्स टू 50। अब ये 50 इक्वल टू 50 हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये करेक्ट है।